नमस्ते समीर असिस्टेंट, ये मेरी बड़ी बेटी सिया शर्मा है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते मेम साहब। मैं सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया सर का सेक्रेटरी समीर मेहरा हूँ। सर ने पूछने भेजा है कि 10 करोड़ का इनाम और शर्मा ग्रुप में 10 करोड़ का फंड डालना। क्या मिस शर्मा सिंघानिया सर को वारिस देने के लिए तैयार हैं? क्या मैं ही क्यों? क्योंकि सिंघानिया सर आपको पसंद करते हैं। पर मैं उन्हें नहीं जानती। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमारी सिया जरूर तैयार होगी। सर की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। सिंघानिया खानदानी अमीर हैं, वो वारिस को बहुत अहमियत देते हैं। पहले आपको सिंघानिया सर को वारिस देना होगा, तभी आप इस घर की बहू बनेंगी। क्या मिस शर्मा को ये शर्तें मंजूर हैं? हमें मंजूर है। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। ठीक है, 10 करोड़ का बयाना और फंड 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मिस शर्मा, आप तैयारी कीजिए, मैं जल्द ही गाड़ी भेजता हूँ। नमस्ते। पापा, मैं सिंघानिया सर को जानती तभी ना मिले। बच्चा पैदा करना मुझे शादी नहीं। जरा सोचो, ये पूरे 20 करोड़ का सवाल है। लेकिन मैं अमन वर्मा के बच्चे की माँ हूँ। ये तुम अभी जाकर इस बच्चे को खत्म करो। नहीं पापा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये बच्चा गिरा तो शायद मैं फिर कभी माँ नहीं बन पर पाऊँ। हमने तो 10 करोड़ और फंड ले लिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं और सिया जुड़वा, क्यों ना मेरी जगह भेज दे। मम्मी, पापा, दी, मैं आ गई। फिर चकरा रहा है। ये जगह कितनी अजीब, मैं भूल क्यों नहीं पाती। सिंघानिया सर, सिया शर्मा अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। आज रात कोई मुझे परेशान न करे। जी सर। फिर घूम रहा है। मैं यहाँ कैसे आ- कौन तुम? तुम कौन? क्या तुम मुझे भूल गई? मैं हूँ वे। हाँ न रेहान सिंघान। मैं तुम्हें नहीं जानती। सिया, क्या तुमने मुझसे बच्चा पैदा करने का वादा नहीं किया था? मुझे छोड़ो। तुम्हारी महक मैं कभी नहीं भूलूंगा। कल की मुखौटा बॉल, समीर मेहरा, शराब में कुछ मिलाया गया था, मेरे साथ चाल चली गई। अभी डॉक्टर को बुलाओ और इसकी जांच करो। पर क्या आप ठीक है? मुझ में बिल्कुल भी जान नहीं है। आपको नशा दिया? मुझे बाथरूम ले चलो। ओ, ठीक है। मैंने एम्बुलेंस बुला, आप चिंता न करें। शुक्रिया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ऐसे ही की कर दरिया में, बस थोड़ा और हिम्मत रखिए। मुझे कुछ काम तो मैं चलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सिंघानिया सर, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर बस आता ही होगा। क्या जांच पूरी हुई? जी सर। बड़ी माँ चाहती हैं कि आपका वारिस जल्द आए, इसलिए उन्होंने पार्टी में आपको दवा पिलवाई थी। उनकी भेजी हुई लड़की बाहर इंतजार कर रही है। अगर आपने मना किया तो बड़ी माँ को सदमा लगेगा और उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जो भी औरतें मेरे पास आती हैं वो सिर्फ दौलत और शोहरत चाहती हैं। उसने मेरी मदद की और बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जी, देख लिया। उसे फौरन ढूंढो। मेरे बच्चे की मां सिर्फ वही होगी। मुझे तुमसे सीधे शादी करनी चाहिए थी, पर सिंघानिया निवास का नियम है कि पहले बच्चा फिर शादी। मैं भी ये नियम नहीं तोड़ सकता। अरे आपने गलत समझा है। मैंने गलत समझा? तो फिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दादी अम्मा। तुम सिंघानिया सर, जाइए उस सिया शर्मा को पकड़ कर ले आइए। जी सर। सिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं भला कर रेहान सिंघानिया से मिली। ये आदमी तो बिल्कुल पागल है। फूफा, प्लीज। मम्मी पापा, मैंने अभी दी को देखा, काले कपड़ों वाले गुंडे उन्हें लेकर। आखिर ये सब क्या है? तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम्हें पता है, सिंघानिया निवास ने हमें 20 करोड़ दिए हैं। वे चाहते हैं कि सिया सिंघानिया सर के बच्चे की माँ बने। मैंने कितनी मेहनत की ताकि तुम अपनी धी की जगह ले सको और तुम यहाँ वापस भाग आई। अब हम क्या करेंगे? अगर सिंघानिया सर को पता चला कि सिया पहले से गर्भवती है तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपने उस दूध में नशीली दवा मिला ताकि मैं दी की जगह उस आदमी के साथ सो सकूं, है ना? सिया वो तो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ है। उनकी दौलत हमारे परिवार से सैकड़ों गुना ज्यादा है।
सर को तुम्हारी दी पसंद है, लेकिन वो गर्भवती है। सर को ये पता नहीं चलना चाहिए। तुम अपनी दी जैसी दिखती हो। तुम्हें उसकी जगह भेजने के अलावा और क्या रास्ता था? अब देखो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या आपने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? सिया, तुम्हें परिवार के बारे में सोचना होगा। हमने पैसे ले लिए हैं। तो पैसे वापस कर दीजिए। वापस कर दें? तुम्हें क्या ये खेल लगता है कि जब चाहा वापस कर दिया? वो 20 करोड़ रुपए हैं। वो सारे पैसे मैंने कंपनी में लगा दिए हैं। अब निकालना मुमकिन नहीं है। ड्यू पर कंपनी में जमीन मन, और अगर पैसे लौटा भी दें तो क्या तुम्हें लगता है सिंघानिया सच्चाई जानने के बाद हमें छोड़ देंगे? हाँ सिया, हम सिंघानिया निवास से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। मुझे परवाह नहीं। मैं आपकी इस घटिया शर्त को कभी नहीं मानूं। मैं अधिक को विहान सिंघानिया के पास नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर को वापस ला। सिया, रुक जाओ वहीं। सिया, सिंघानिया, सिंघानिया सर। मर्जी नहीं थी तो हाँ, क्योंकि तुम पहली हो जिसने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। सिया ने सिंघानिया सर को चोट पहुंचाई। अब तो मैं गई। सिंघानिया सर माफ कर, मैं कहीं चोट तो नहीं लगी, मैं मालिश कर देती। अजीब है, बाहर से आते ही ये औरत इतनी चापलूसी क्यों कर रही है? कितना परफ्यूम लगाया है, दम घुट रहा है। ओ माफ करना सर, मुझे आपकी इजाजत के बिना करीब नहीं आना चाहिए। तुम्हारा बर्ताव अभी ऐसा नहीं था। हाँ, तुम मुझे चिढ़ा रही हो ताकि मैं नफरत करूं? आहा, ऐसा कैसे हो सकता? आप रायपुर के सबसे बड़े रायजादे हैं। मैं तो बस आपको खुश करना चाहती। आपको क्यों चिढ़ाऊं? लगता है वो निस्वार्थ होने का दिखावा कर रही थी। वो बस उसका पकड़छोद खेल था। अब असली चेहरा सामने आया है। जब तुम्हारी मर्जी नहीं है, समीर मेहरा, इन्हें बाहर छोड़ो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। तो तुम भी बाकी औरतों जैसी ही निकली। अरे दी, आप कैसे? विहान सिंघानिया ने आपको परेशान तो नहीं किया? सिया, मुझे बचा लो। मैं सिंघानिया सर के साथ नहीं रही। अगर उन्हें पता चला कि किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। क्या उसने तुम्हें मारा? ऐसा नहीं है। वो बदतमीज आदमी। सिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती? सिया, तुम भी वापस आ गई। सिंघानिया सर कहाँ हैं? सर काम से चले गए, उन्हें कुछ पता नहीं। चलो अच्छा है। सिया शर्मा, क्या तुम सच में परिवार को मरने के लिए छोड़ दोगी? मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला। क्या तुम सच में हमें बर्बाद करना चाहती हो? सिया, बचपन से ही चाहे जो भी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। इस बार तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कर दो। दी, इस बार बात अलग। हेलो, कॉफी शॉप जाना है तुम्हारी जगह काम करने की? ठीक है, कोई बात। दी, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। बस इतना ही। अरे सिया, अब मैं क्या करूँ? अगर सिंघानिया सर ने फिर से किसी को मुझे लेने, अब खत्म हो जाएगा। अगर वो फिर से तुम्हें बुलाएं तो कह देना कि तुम बीमार हो। क्या ये काम करेगा? अरे बस कुछ समय मिल जाए, वही काफी है। अभी सबसे जरूरी है कि हम सिया को ढूंढें और उसे फिर से मनाएं। माहौल अच्छा, हाई, शौर, मेन, शांति, विहान की पासन जैसा। नमस्ते, आपकी कॉफी। ये यहाँ का ऐसे? बीमारी का बहाना। 2 महीने से डोरी। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या मैं गलत समझा? वो कोई पका छुद खेल नहीं। माफ कीजिए, मेरा वो माटला बना, मैंने अभी साफ करती हूँ। आय हजीना, ये कॉफी हाय साफ नहीं होगी। तो क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, क्यों न हम कहीं छोड़ कर इस उतार दीन। तुमने हाय मुझे गिरा, मुझे सब पता। तुम्हारे दिमाग में क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मारा तुम। मैंने देखा है कि अपनी शक्ल तो दिखो, ऊपर से लड़कियों छिटने चल बेशम कहीं। ये औरत पिछली बार से दारपुक दिखने वाली बिल्कुल बादल गई है। देखना तुम, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। हिम्मत है तो। अरे नहीं, मैं तो बस बैडली में गलती हो गई, सब गलत फहमी। एक काम करते हैं, मैं माफी मांगती हूँ, माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? तो फिर मैंने इसे साफ करवा दो, पर्चा में डाल। इससे अच्छा मीर साथ एक रात बिताओ, फिर सब खत्म। वो मेरी पत्नी है, किसके साथ सोना है? विहान, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते थे? सिंघानिया सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है ये डील अब नहीं होगी, इसे बाहर ले जाओ। सिंघानिया सर, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट रद्द मत कीजिए। आज बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से किसी को मत कहना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे अरे, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अब चलता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों छिप रही हो? 2 महीने से मुझसे नहीं मिली। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ।
तुमने मेरे पैसे लिए हैं, तुम ही मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। क्या तुम्हारे बच्चे की माँ जिसने तुम्हारे पैसे लिए वो मैं नहीं थी? तुम नहीं तो क्या तुम्हारी जुड़वा बहन थी? ओह, मुंह से निकल गया। अगर इसे पता चला कि मेरी जुड़वा दीदी है और इसने जांच की तो दीदी की धोखाधड़ी पकड़ी जाए। अरे वो, अगर मैं बस पूछ रही हूँ, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करो? आज तक किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके पूरे परिवार को मेरी दुश्मनी की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ये चेहरा कैसे बना है? क्या सच में तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं। शुक्र है मेरा और दीदी का रिकॉर्ड एक साथ नहीं, वरना पोल खुल जाए। मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ। आज का दिन ही सही है। चलो आज रात ही बच्चा पैदा करते हैं। नहीं। क्यों? मैं बीमार हूँ। ये बहाना तुम पहले भी बना चुकी हो। मैं सच में बीमार हूँ। देखो, कू 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 कू, देखो मुझे इतनी तेज खांसी है। आज के लिए रहने दे। बाय। अरे अरे, ये क्या है? जुकाम की दवा? सच में बीमार हो? शुक्र है जी, दीदी के लिए दवा थी। हाँ, मैंने कहा था मैं बीमार। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। जरूरत नहीं सिंघानिया जी, बस मामूली जुकाम, इतना तमाशा खचा करने की जरूरत। सिंघानिया सर नहीं, अब सिंघानिया जी बुला रही हो। अगर आपको पसंद है तो सिंघानिया सर ही सही, अगर कुछ और नहीं तो मैं चलती हूँ। रुको, अरे अरे अरे, हेलो मत। तुम्हारा स्वभाव मुझे पसंद है, पर मुझसे ऐसे मत भागो। चलो दवा लगा दूं? पीछे क्यों हट रही हो? आप बहुत करीब। क्यों? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? कह नहीं सकते, ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मुझसे दूर रहे। बारिको, हंस क्यों रहे? तुम बहुत प्यारी हो। प्यारी? तुम अब तक की सबसे प्यारी लड़की हो, मगर तुम्हारा पहले वाला नाटक मुझे पसंद नहीं था। नाटक किसने किया? आप ही अंधे थे। मुझ में और दीदी में फर्क नहीं कर। तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्यों नहीं चूम सकता? बिल्कुल नहीं, ये मेरा पहला किस था। इसे सिर्फ मेरे होने वाले पति छू सकते। तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो। अभी शादी नहीं हुई है। वैसे भी मैंने नहीं, मतलब नहीं, मुझसे दूर रहो। इतनी शर्मिंदगी? ठीक है, अब और नहीं। मुझे थोड़ी देर में एक इवेंट में जाना है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे ऑफिस जाना। तुम यहाँ कॉफी नहीं पिला रही? ये तो बस किसी की जगह काम। अब समय हो गया, मुझे ऑफिस जाना। वीकेंड पर कौन सा ऑफिस? क्या मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती? तुम्हें क्या मतलब? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं एक स्वतंत्र डिजाइनर हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं, जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती किसी का मुझे लग्जरी कार में देख, ये अच्छा नहीं लगे। इसमें बुरा क्या है? अगर सबको पता चले कि तुम सिंघानिया निवास की मेम साहब हो? अरे मैंने कहा ना नहीं, वैसे भी दवा लग चुकी है। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ, मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे के साथ भागना चाहती हो? मुझे छोड़ो, बदतमीजी मत करो। क्या ये सिया नहीं है? आधे घंटे पहले वो विहान के साथ थी, अब इस आदमी के साथ क्या कर रही है? ये औरत चालाक है। मेरे बच्चे की माँ होकर साथी सावित्री मत बनो। पैसे देने को कहा था ना, चलो पैसे दो। दी, अमन, मेरी दी को छोड़। सिया, तुम यहाँ क्यों आई? अपनी दी से कहो पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हम तुम्हें पैसे क्यों? वो मेरे बच्चे की माँ है, अगर मैं उसे नहीं रोकता तो वो मेरा बच्चा चुरा लेती। क्या मुझे पैसे नहीं मिलने चाहिए? मैंने कुछ नहीं चुराया, तुम ही थे जो कुछ समय पहले दूसरी औरतों के साथ घूम रहे थे। अभी भी बहस कर रही हो तुम? रुको, दिन दहाड़े हाथ उठाओगे, यहाँ हर जगह क्या? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हमारे बीच मत आओ, इस बार छोड़ रहा हूँ। आप ठीक तो हैं? आप इस घटिया आदमी के साथ क्यों हैं? अगर ये बच्चा हुआ तो वो आपको कभी परेशान करना नहीं छोड़ा। पर मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। क्यों? डॉक्टर ने कहा था माँ बनना मुश्किल। अगर ये बच्चा चला गया तो मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊँ। हेलो विहान सिंघानिया, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम्हारे माता पिता ने दिया। तैयार हो जाओ, मेरे घर रहने आ रही हो। क्या? हेलो हेलो, क्या वो सिंघानिया सर थे? उसने मुझे तुम समझ लिया और अपने घर बुला। या ये कैसे होगा? मेरा पेट दिखना शुरू हो गया। क्या तुम मेरी जगह जाओ, मेरी जगह जाकर इसे छुपाने में मदद। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर। पर मेरी हालत देख, मैं नहीं जा सकती। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते, बस कुछ समय के लिए जाओ, पता नहीं चलेगा। बच्चा होने के बाद हम वापस बदल लेंगे, ठीक है? बोलो ना। और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर सिंघानिया सर को पता चला मैं किसी और के बच्चे से गर्भवती हूँ और पैसे भी लिए, तो वो हमारे पूरे परिवार कभी नहीं छोड़े। विहान सिंघानिया ने कहा कि अगर किसी ने उन्हें धोखा दिया तो पूरा परिवार भुगते। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं उनके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रखूं। बच्चे के जन्म के बाद हम फिर से बदल लें। ठीक है, जैसा तुम कहो। विहान,
अकेले आए हो? हाँ। तुम और मिस शर्मा अलग अलग क्यों आए? तुम्हारा मतलब है रिया शर्मा भी यहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता वो किसी के साथ सड़क पर बहस कर रही थी? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? कहाँ पर? मिठास रोड वाली गली में। अगर तुम अभी जाओगे तो उसे रंगे हाथों पकड़ लोगे। मिठास रोड को अभी सील करो, किसी को जाने मत देना। जी सर। हूँ विहान सिंघानिया। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें धोखा मिलेगा। अब मजा आएगा। चिंता मत करो, वैसे भी हम दोनों एक ही रिकॉर्ड में नहीं, तब तक हम साथ नहीं दिखते, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं। समझ गई, मैं सिर्फ एक बार मदद करूँ। याद रखें, सिंघानिया सर को पता न चले कि हम जुड़वा है और न ही तुम मेरी जगह आई। ठीक है, मुझे पता है तुम गर्भवती हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। जाकर आराम करो। सब ध्यान दो, रास्ता बंद करो, किसी को बाहर मत जाने दो। बुरा हुआ विहान यहाँ आ गया। क्या करूं? मैं इधर जाती हूँ, तुम उधर जाओ। अगर वो हमें नहीं देखेगा एक साथ तो उसे शक नहीं। रुको। रिया शर्मा, सिंघानिया सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आदमी कहाँ है? ओह, कौन सा आदमी? मुझसे झूठ मत बोलो। किसी ने तुम्हें देखा है एक आदमी के साथ? वो कहाँ है? आह, आह, वो तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जो रास्ता पूछ रहा था? उसने मुझसे वॉशरूम का रास्ता पूछा, मैंने उसे बताया, उसने कहा उसे नहीं मिला और मुझे ले जाने को। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं हिम्मत नहीं करती। तुम जानती हो मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। सिंघानिया सर, आप मजाक कर, आप जैसे इतने बेहतरीन आदमी के होते हो, मैं भला किसी और आदमी को देखूंगी? फिर से ऐसी खुशामद करने वाली क्यों बन गई हो? ये कैसे कपड़े पहने हैं? आहा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? ज्यादा खा ली। वाकई अगर यकीन नहीं है सिंघानिया सर, आप देख लीजिए। जरूरत नहीं है, अगली बार इतना मत खाना। कोई इसे कपड़े बदलवाने ले जाओ, मेरे साथ पार्टी में चलो। अगली बार ऐसा सस्ता परफ्यूम मत लगाना। मिस शर्मा, चलिए। समीर मेहरा, सिंघानिया सर। रिया शर्मा के साथ जो भी आदमी था उसका पता लगाओ। जी सर। हेलो दी, आप प्रेग्नेंट हैं, पार्टी में नहीं जा सकती। आप 203 में रुकिए। अरे नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मेकअप रूम में रुकने को कहा था ना? क्या मेरी इतनी याद आ रही थी? अभी तो अलग हुए थे और तुम रह नहीं पा रही। ओह, मैं बस वॉशरूम जा रही थी, बाद में मिलते हैं। ये अभी तक क्यों नहीं आई? अब मैं क्या करूं? रिया शर्मा, सिंघानिया सर, अभी तो तुमने ये कपड़े नहीं पहने थे। मुझे वो कपड़े पसंद नहीं है, मैं माफी मांगती हूं। प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए मुझसे नाराज मत होइए। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन मुझसे इस तरह चापलूसी भरी बातें मत किया करो। मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। सर, मेरे पेट में दर्द है, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। समीर, क्या पता चला रिया शर्मा के साथ कौन सा आदमी है? मुझे अभी उसकी जानकारी दो। कपड़े भी बदल गए और बर्ताव भी अलग है। देखता हूँ तुम क्या छुपा रही हो। जिया, अब क्या करें? अभी सिंघानिया सर से मिली, वो हमारे बारे जांच करवा रहे। अब हम क्या करेंगे? विहान सिंघानिया बहुत चालाक और शक्की, उसका शक करना लाजमी। लेकिन अगर उसे शक हो गया तो उसने तुम्हें जाने क्यों दिया? तथ्य रेखी, वो जरूर हमें फंसा दे। सुनो, तुम फौरन बाहर निकल और विदेश की टिकट बुक, बच्चा होने के बाद वापस आना। ठीक है, मैं भी टिकट बुक कर। बुरा हूँ। अरे नहीं, विहान यहाँ आ गया। सिंघानिया सर, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मेरी याद आ रही थी। तुम्हारा जख्म कहाँ है? ओह, इसकी बात कर रहे हैं। ये ब्यूटी टेप है, जख्म छिपाने के लिए। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई। अचानक इतना प्यार क्यों जता रही हो? मुझसे इतना लगाव? सिंघानिया सर इतने समझदार कि मेरी छोटी सी जान एक पल में पकड़। क्या फैसला किया? मेरे साथ वापस चलो। इतनी बेताबी है मेरे बच्चे की माँ बनने की? मैं खुद को नहीं सौंप सकती। उसे शायद पसंद है जो औरतें उसकी हर बात मानती। सिंघानिया सर, आप इतने काबिल हैं। मैं बिल्कुल तैयार आपके बच्चे की माँ बनने के लिए। बस आप मुझसे सच्चा प्यार करें। अब तो वो पक्का पीछे हट जाए।
कितनी प्यारी हो। जब मैंने तुम्हें चुन लिया है तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अब काफी देर हो गई है। अरे जल्दी क्या, पहले थोड़ा प्यार तो बता। हिलो मत, अच्छी बच्ची बनो। वक्त मिलने पर तुम्हें शहर के बाहर फार्म हाउस ले जाऊंगा। वहाँ हमारे पास बहुत वक्त होगा प्यार बढ़ाने के लिए। वो कितना बड़ा है? बस 20 से अधिक विला जितना बड़ा होगा। ओह, कब चलेगा? 20 से अधिक विला। सिंघानिया निवास इतना अमीर कैसे? मुझे छोड़ो, सब देख रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, दूसरों की परवाह क्यों करूँ? सिया शर्मा, जाते ही दूसरे मर्द के साथ तुम दोनों इतने करीब हो, क्या मैं मर गया हूँ? ये कौन है? मैं ऐसे नहीं जानती। नहीं जानती? मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और कहती हो नहीं जानती। क्या सच है या झूठ? बेशक ये झूठ। मुझे यकीन नहीं है जब तक मैं खुद जांच न कर लूं। इस बकवास करने वाले आदमी को बाहर फेंक दो। जी सर। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? सिया रुको, तुम तुम कमीनी औरत। अमन दिलाओ मत। तुम, वो सिया थी तो फिर उस आदमी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? अभी अमन सच पता नहीं चली, जरूरी नहीं। अमन, अब मेरे पास पैसे, चलो विदेश चलते हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर। विदेश? तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम गर्भवती हो या नहीं। वो बस मुझ पर इल्जाम लगा। उसने झूठ बोला है या नहीं अभी पता चल जाएगा। अरे अरे, अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो मुझे जांच क्यों नहीं करने दे रही? तुम्हारा चेक बच्चों के लिए नहीं है, मुझे मंजूर नहीं। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें चेक क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा ना, मैं खुद जांच करूँ। मुझे मंजूर नहीं। सिंघानिया सर, वो मिस शर्मा के रिश्तों के बारे में हमने पता लगा लिया है। हमें मिस शर्मा और उस आदमी के बीच कोई रिश्ता नहीं मिला। शुक्र है कि मैंने ये जानकारी पहले ही छुपा दी। इसके अलावा ये मिस शर्मा का पहला ब्लड टेस्ट है जो सिंघानिया मेंशन में हुआ। मिस शर्मा कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई और न ही कोई बॉयफ्रेंड था। तुमने मेरा खून निकाला। सिंघानिया निवास में आने के लिए ये चेकअप जरूरी है। ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। जब खून लिया तब तुम सो रही थी, तुम्हें कोई चोट नहीं आई क्योंकि उसने झूठ बोला था। तो ये बात यहीं खत्म। पर आगे से किसी और मर्द के साथ चक्कर मत चलाना। चलो बच गए। हेलो, नमस्ते। हाँ मैं ही हूँ। दादी जी का अभी फोन आया था, तुम्हें अगले सोमवार के ऑक्शन डिनर पर ले जाना, तैयार रहना। अगले हफ्ते? क्या इत्तेफाक। क्या देख रहे हो? हसीन लड़की नहीं देखी क्या? मैंने वाकई नहीं देखी तुम्हारे जैसी कभी सुंदर कभी अजीब लड़की। कभी सुंदर कभी अजीब। पिछली पार्टी में तुम कपड़े बदलती रही, कभी अच्छी तो कभी बुरी। तुम्हारी खूबसूरती भी कपड़ों पर टिकी है, कभी ठीक तो कभी बेकार। भले ही तुम्हें पसंद ना, पर ये मत कहो कि मैं बुरी दिखती हूँ। ये बस तो अलग स्टाइल। तो आगे से सिर्फ यही स्टाइल पहनना। मैं जो चाहूँ वो पहनूं। तुम्हें क्या? विहान, तुम भी आए हो? ईशा खन्ना। तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है। मिस खन्ना, मैं आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों कर? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? ये अच्छी तरह जानती। यही वो औरत है जिसका मेरे मंगेतर के साथ चक्कर है। तुम्हारा मंगेतर अभी तो वापस आया है। वो 7 या 8 साल से बाहर था, एक बार भी नहीं लौटा। सिया का उससे कोई लेना देना कैसे हो सकता है? खन्ना परिवार की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर आगे से मेरी पत्नी के बारे में झूठ मत बोलना। मैं गलती नहीं कर सकती। ये वही है जो आर्यन कपूर के फोन वॉलपेपर पर लगी हुई है। अब पेश है हाल ही में कई अवार्ड्स जीतने वाली नई डिजाइनर सायरा की कलाकृति। इस मुकुट की शुरुआती बोली 20 लाख है। अब मेरी बारी है। 1 करोड़। ठीक है, सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया सर ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? 1 करोड़। सिंघानिया सर जैसा कोई नहीं। सर की पसंद पर मैं बोली नहीं लगाऊंगा, मैं उनसे नहीं जीत सकता। 1 करोड़? ये इतना महंगा तो नहीं है। इस डिजाइनर की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। 1 करोड़ ज्यादा नहीं है। 3, 2, 1 बधाई हो सिंघानिया सर। इस डिजाइनर की सारी चीजें मुझे चाहिए। सिंघानिया सर सचमुच बहुत अमीर हैं। विहान सिंघानिया इतने अमीर है। अगर मुझे पता होता तो मैं और डिजाइन बनाती। अगर और बिकते तो मैं पैसे जोड़ और मम्मी पापा के पैसे लौटा देती। क्या आपको ये डिजाइनर पसंद है? खास कर ये मुकुट, इसमें रेनेसांस और शक्ति का जागरण वाली बात है। भले ही ये आदमी बुरा है, पर इसकी पसंद अच्छी। ये औरत बहुत चालाक। अब मैं इसे सबक सिखाऊं। नमस्ते जी। वॉशरूम कहाँ है? इस दरवाजे से अंदर जाएं, दाएं मुड़ते ही आ जाएगा। ओह शुक्रिया। कोई बात नहीं, अंदर जाइए। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकल। कोई है क्या? बाहर कोई है?
कोई है? सुनो, वो अब तक आई क्यों नहीं? क्या वो मिली? सिंघानिया सर, सारे वॉशरूम देख लिए? मिस शर्मा कहीं नहीं मिली। क्या वो चली गई? नहीं, उसने अपना फोन और बैग भी नहीं लिया। वो ऐसे नहीं जा सकती। विहान, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? अरे, वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी सियन? क्या तुमने उसे देखा? वो शायद बाहर गई है। मुझे लगा तुम लोग साथ हो, और शायद नहीं। बाहर? हाँ, बहुत जल्दी में थी, जैसे किसी से मिलने जा रही। मैं बाहर ढूंढने के लिए आदमी भेजता हूँ। साथ चलते हैं। सिया शर्मा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रेहान सिंघानिया। मिस शर्मा को बस सदमा और ठंड लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समय पर दवा लें। हो मैनो। सिंघानिया सर, ये लीजिए। और सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि रोहन चौहान ने मिस शर्मा को बंद किया था और ईशा खन्ना ने उकसाया था। तुरंत रद्द करो। खन्ना परिवार के साथ सारे सौदे। जी सर, मैं अभी करता हूँ। अभी सो रही हो? ये ब्रेसलेट डिजाइनर सायरा के स्टाइल से काफी मिलता है। सोचा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी बेहतरीन होगी। लगता है मुझे तुम्हें और जानना होगा। अभी हिलो मत। आराम से लेटो। मेरे कपड़े का क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने सब संभाल लिया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो आखिरी पल में मैंने सच में तुम्हें ही देखा। चलो दलिया खाओ। वो मैं खुद खा लूंगी। मुझे खिलाने दो। मुझे तीसरी बार ना बोलना पड़े। तुम ऐसे क्यों हो? दलिया खिलाने में भी इतनी जिद्दी और अड़ियल। जानती हो कितनी औरतें चाहती हैं कि मैं उन्हें खिलाऊं। तो जो चाहती उसे जाकर खिलाओ, मुझे जरूरत नहीं। तुम्हें स्टोर रूम में बंद होना पड़ा, वो मेरी वजह से था, तो इसे मेरी माफी समझो। लो। इसने माफी मांगी? सिंघानिया सर, मिस खन्ना आई हैं। यही मेरा इंतजार करो। ये आदमी उतना बुरा भी नहीं। मिस खन्ना, मिस खन्ना, आप अंदर नहीं जा सकती। मिस खन्ना। विहान, तुम खन्ना परिवार के साथ साझेदारी कैसे तोड़ सकते हो? हम दशकों से बिजनेस पार्टनर हैं। तुमने मेरे इंसान को छुआ है। सब खत्म न करना ही तुम्हारे खन्ना परिवार के लिए मेरा बहुत बड़ा लिहाज है। क्या तुम सच में उसके लिए हमसे रिश्ता खत्म करोगे? हम तो बचपन के दोस्त हैं। अगर तुमने मेरी होने वाली पत्नी को ना छुआ होता तो मैं ये साझेदारी कभी ना तोड़ता। विहान सिंघानिया, अपनी हद पार मत करो। समीर, इन्हें बाहर छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। तुम खन्ना परिवार के साथ ये डील रद्द नहीं कर सकते। तुम बाहर क्यों आई? मैंने तुम्हें कमरे में रहने को कहा था। ये यहाँ क्या कर रही हैं? समीर, इन्हें बाहर ले जाओ। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? मिस खन्ना, कृपया यहाँ से चलिए। तुम मुझे लगा कि वो चली गई है, इसलिए क्या मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसका अपना मंगेतर है। सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी नहीं है तो फिर दलिया पीते वक्त तुम क्यों शर्मा रही थी? मैं नहीं शर्मा रही। वो तो गर्मी की वजह से था। दलिया बहुत गर्म है, तुम्हें नहीं पता? मैंने उसे फूक मारकर ठंडा किया था। मुझे घर पर कुछ काम, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। सिया, अरे तुम वापस कब आए? बस कुछ ही दिन हुए हैं। मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? पर क्यों? सिया, कॉलेज के दिनों से ही मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन फिर खैर। आर्यन, जब कॉलेज में तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम विदेश भाग गए। अब यहाँ आकर ये सब क्यों कह रहे हो? मुझे अचानक घर वालों ने विदेश भेज दिया था। मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सका। सिया, मेरे साथ विदेश चलो। वहाँ बेहतर आर्ट कॉलेज हैं। तुम्हारे लिए वहाँ बेहतर भविष्य है। मुझे एक मौका दो। अगले शनिवार सुबह 8 बजे मैं कॉर्नर कैफे में इंतजार करूंगा। तुम्हें आना ही होगा। ये आदमी, अब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब क्या चाहता? अमीरों की पार्टियां बहुत। आज फिर किसकी सगाई है? खन्ना और कपूर परिवार की। खन्ना परिवार? पिछली बार कहा था कि उनके साथ काम नहीं करोगे। हमने कपूर परिवार के साथ काम बंद नहीं किया है। सुना है कि मिस खन्ना होने वाला पति
7 या 8 साल बाहर, एक बार भी नहीं लौटा और आते ही सगाई। हम अमीरों की शादियां हमारे हाथ में नहीं होती। और तुम तो काफी आजाद लग। हर कोई मेरी तरह इस मुकाम पर नहीं होता। तुम वाकई बिल्कुल विनम्र नहीं। सिर्फ सच है, विनम्रता कैसी? मुझे लगता है तुम्हारी डिक्शनरी विनम्रता शब्द ही नहीं। अगर तारीफ के लिए खुद को छोटा दिखाना पे तो क्या वो दिखावा नहीं होगा? बात तो सही लग रही है। बस शुरू होने वाला है। कितनी आलीशान सगाई है। देखो, जो अभी गया, क्या वो आर्यन बाबा थे? शायद वही थे। आर्यन बाबा? इन आर्यन बाबा का पूरा नाम क्या है? पता नहीं, शायद नाम आर्यन कपूर है। आर्यन? अरे आर्यन, बहुत दिनों बाद तुम मिले। उसे जानती हो? यहाँ कैसे? हम कॉलेज फ्रेंड, काफी समय बाद। कल तुम कैफे क्यों नहीं आई? पूरा दिन इंतजार किया, पता है तुम्हें? तुम तो कह रही थी बहुत समय से नहीं मिले, फिर कल कैफे में मिलने का क्या चक्कर है? क्या तुमने सुना नहीं? मैं नहीं गई। ये कौन है? सिंघानिया ग्रुप से विहान सिंघानिया। तो आप ही हैं, रायपुर के सबसे अमीर आदमी विहान सिंघानिया। हाँ, मैं ही हूँ। तुम दोनों? सिया शर्मा अब मेरी पार्टनर है। सिया शर्मा? आर्यन, वो तो ये तुम्हारी सगाई की पार्टी, बधाई हो। हाँ, शुक्रिया। आर्यन, तुम यहाँ हो। विहान, उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। पापा भी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मैंने खन्ना परिवार से नाता तोड़ लिया। पिंगहंग, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बस एक बिजनेस डील थी। भविष्य में हमें और भी मौके मिलेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। ईशा, देखो वहाँ तुम्हारे दोस्त आए हैं, जरा उनसे मिल लो। विहान यहाँ है तो आर्यन कुछ भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। सिया, ये क्या है? सिंघानिया सर ने तुम्हें सिया क्यों समझ लिया? ये बात बहुत लंबी है, लेकिन सुनो, विहान सिंघानिया के साथ मुझे सिया शर्मा मत कहना। उसे नहीं पता कि हम जुड़वा हैं। जब तक तुम बताओगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? अरे बस इतना समझ लो कि कहानी बहुत लंबी। नहीं बताया तो मैं विहान सिंघानिया से पूछूंगा। रुको, मैं बताती हूँ। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। सिंघानिया ग्रुप से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। सिया, मैं कहूंगा कि तुम पीछे हट जाओ। विहान सिंघानिया को धोखा देना आसान नहीं है। उसे ठगने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। सिया? क्या उसका नाम सिया शर्मा नहीं है? सिया शर्मा। विहान सिंघानिया। मैं सोचूं कि तुम्हें वॉशरूम में इतनी देर क्यों लगी, तो तुम यहाँ इस आदमी के साथ पुरानी यादें ताजा कर रही हो। अरे ऐसा नहीं, मैं बस अभी बाहर और ये अचानक मिल गए। सिंघानिया सर, आपको गलतफहमी हुई है। हम सच में अभी अभी मिले हैं। जेंट्स वॉशरूम दूसरी तरफ है और तुम इत्तेफाक से लेडीज वॉशरूम के पास मिले। मैं रास्ता भटक गया था, यहाँ आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने ही होटल में रास्ता भटक गए। हमारे बहुत सारे होटल हैं, मैं भला हर होटल का नक्शा कैसे याद रख सकता हूँ? आर्यन, मैं तुम्हारे पिता के सम्मान में यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे पिता नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी वजह से सिंघानिया निवास के साथ उनका सहयोग खत्म हो जाए। अरे अब बस भी करो, वॉशरूम के बाहर बहस करना अच्छा नहीं लगता। चलो अब वापस चल। मुझे छोड़, तुम मुझे दर्द दे रहे सिया शर्मा, बेहतर होगा तुम समझाओ। उस आदमी के साथ तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता हो। है? कैसा रिश्ता? मेरा उससे क्या रिश्ता हो सकता है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी सगाई हो चुकी है? सगाई से क्या होता है? सिर्फ एक बिजनेस डील है। और क्या तुम्हें नहीं दिखा कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोड है? नहीं देखा। अभी भी बहाने बना रही हो। तुम जानती हो कि वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। वो मुझे पसंद करे या ना करे, उससे मुझे क्या? मुझे बहुत लोग पसंद करे, सबकी परवाह नहीं करती। सच में? मैं झूठ क्यों बोलूं? उम्मीद तो यही है। सिया। सिया? आर्यन, क्या तुम्हें कोई काम था? मैं और सिंघानिया बस घर ही जा रहे सिया, तुम्हारी बाली गिर गई थी, मैं वही देने आया हूँ। थे। शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है अब हम चलते हैं। उसने अभी तुम्हें सिया बुलाया? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई। उसने साफ तौर पर सिया कहा। क्या वाकई मुझे गलत सुनाई दिया? वो ऐसा ही है, उसकी अक्सर जबान फिसली जाती है। और तुमने खुद सुना, उसने सिया ही कहा। जो भी हो, वो बहुत ज्यादा करीब लग रहा था। क्या तुम हमेशा ऐसे पाई नवाजा जलना बंद करोगे? क्या मेरा किसी के साथ एक सामान क्लासमेट का रिश्ता भी नहीं हो सकता? मैंने मना नहीं किया, पर वो आदमी ठीक नहीं है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं और ना कभी हो। अंदाजे लगाना बंद करो। नाराज हो गई? अगर मैं हर वक्त शाकी मिजाज रहूं, बशक करूं और दूसरी औरतों से जोड़ूं, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी सोशल लाइफ पर ध्यान दो। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो। सच में? क्या तुमने कॉलेज में डेटिंग नहीं की? मैंने बहुत जल्दी कंपनी संभाल ली थी और मुझे प्यार मोहब्बत में न दिलचस्पी थी न वक्त। तो क्या कभी किसी के लिए दिल नहीं धड़का? नहीं, सिर्फ तुम। अगर तुम चाहो तो मैं बचपन से अब तक की सारी औरतों की लिस्ट दे सकता हूँ, तुम चेक कर लेना। तुम भी ना। क्या तुम्हें वाकई दिलचस्पी नहीं है? जरूरत नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, अब मुझे काम पर जाना। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, फिर कब? देख, तुम यहाँ कैसे? सिया, मैं तुम्हारे स्टूडियो जा रही सोचा नहीं था यहाँ मिलो। मुझे ढूंढना नहीं। आप विदेश नहीं गई क्या? अभी तक गई क्यों नहीं? सिया,
मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या हुआ? अमन वर्मा था। उस दिन वो मेरे साथ सोना चाहता, मैं नहीं माना। बच्चे को चोट लगने का डर, उसने मुझ पर हाथ उठाया और मैं गिर गई। अमन वर्मा एक घटिया आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? सिया, अब क्या करूं? अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊं। अमन मुझे हर जगह। सिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो दी, अगर अमन आया मैं तुम्हें बचाऊं, उससे रिश्ता तोड़ दो। आगे से कभी यार का भूत सवार मत होने। नहीं सिया, अमन आ गया। तुम जल्दी चुप जाओ, मैं उससे निपटती हूँ। अमन वर्मा, तुम यहाँ क्यों आए? सिया शर्मा, तुम्हें मेरे क्लाइंट के साथ खाना खाना था, तुम भागी क्यों? क्लाइंट के साथ? तुम्हारे पास कौन सा वो क्लाइंट? तुम छोड़ो, बस मेरे क्लाइंट को खुश रखना है, उन्हें एंटरटेन करो, बस इतना ही। अमन वर्मा, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं? मेरा अभी बच्चा खोया और तुम मुझे पिलाने ले जा रहे हो। अब जब बच्चा नहीं रहा तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो पी सकती हो ना। तुम घटिया इंसान। मैं कह रही हूँ आज मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ, अब कभी मेरे पास मत आना। ब्रेकअप? हिम्मत तो देखो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? बुला लो। छोड़ो मुझे। तुम अभी भी इसके साथ उलझी हो? मैं तो अभी यहाँ उससे मिली, मैंने कुछ नहीं किया, वही मेरा पीछा कर रहा। सिया शर्मा मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और अब बकवास कर रही है, इस आदमी के साथ चक्कर चला रही है। रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सिया शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट। सिया शर्मा, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? तुमने तो पहला किस की बात की थी, जबकि तुम्हारा बच्चा भी था। आपने तो मुझे फंसा दिया, मैंने कुछ नहीं क्या नहीं किया? सब कुछ लिखित में है, साफ साफ लिखा है। अगर ये तुम्हारा नाम नहीं है तो किसका है? फिंग। ठीक है, ये मेरा ही नाम। मैंने कहा था मुझसे झूठ बोलने का अंजाम तुम झेल नहीं पाओगी। सुनिए, चलो चेकअप के लिए, रुको। और जहां तक तुम्हारी बात है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुमने और क्या क्या छुपाया है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे बचाओ, मुझे किडनैप कर रहे हो। एक और शब्द बोला तो मैं यहीं अजनबी के सामने तुम्हारा चेकअप कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो मेरा राजता का हक छीना। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम्हें बताया था मुझसे झूठ बोलने की कीमत तुम चुका नहीं पाओगी। ये रिपोर्ट दिखाती है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था। अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। क्या पता आपने मेरी ये रिपोर्ट खुद ही फर्जी बना। अब आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। ये मेरा वाजिब शक। पैसे भी क्या पता आपको कहाँ से मिली। ये मेडिकल रिपोर्ट पैदिस हॉस्पिटल मेरी प्राइवेसी बचाने के लिए आपको कोई भी रिपोर्ट दे दी हो तो आपने मान लिया कि आप इस हॉस्पिटल गई थी। मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूँ। ये सिंघानिया ग्रुप का प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ कोई भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आप डॉक्टर के साथ अंदर जाकर पूरा चेकअप कराइए। लगता है ये चेकअप करा के रहना। मिस शर्मा, इस तरफ आइए। रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। तो बेहतर होगा कि आप सोच लें कि मेरे गुस्से का सामना कैसे करेंगी। आपका गुस्सा हो तो बताइए आपके गुस्से का क्या अंजाम हो? अगर वाकई आपने प्रेगनेंसी खत्म की है तो आज रात 8 बजे शर्मा एंटरप्राइजेस बर्बाद हो जाएगी। क्या इसका मेरी कंपनी क्या लेना देना? आपकी कंपनी को अभी मुझसे 10 करोड़ का फंड मिला है। जहां तक आपके माता पिता की बात है, मैं पक्का करूंगा कि उनके बेरोजगार होने के बाद कोई भी कंपनी उन्हें काम न दे। इतना ही नहीं, आपके परिवार को मुझे 30 करोड़ का कर्ज चुकाना होगा। क्या 30 करोड़? आप बहुत बेरहम, सूदखोर भी आपसे बेहतर हो। मैंने कहा था आप मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सिंघानिया सर, रिपोर्ट आ गई है, इसमें नतीजे आ गए हैं। सिंघानिया सर, रिपोर्ट आ गई है, इसके नतीजे। सिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लगा इसे ले जाने के बाद मुझे पता नहीं चलेगा नतीजा क्या है? मैंने मना नहीं, पर देखने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो। अगर इस रिपोर्ट में ये दिखा कि मैं कभी गर्भवती या गर्भपात हुआ तो तुम्हें माफी मांगनी। तुम्हारी क्या हैसियत है मुझसे शर्त रखने की? क्यों? इतने बड़े सिंघानिया ग्रुप के सीईओ को गलती मानना नहीं आता? मैंने अभी रिपोर्ट देखी भी नहीं, तो मैं गलत कैसे हुआ? और अगर तुम गलत निकले तो? मैं बिहान सिंघानिया किसी से माफी नहीं मांगता और न ही किसी में हिम्मत है कि मुझसे माफी मंगवा सके। अब है। और तुमने आज सड़क पर मेरी बेइज्जती की, मुझे शर्मिंदा किया। इससे मुझे बहुत मानसिक चोट पहुंची। मैंने बदला नहीं लिया, तुम्हें नीचा नहीं दिया, मैं बस एक माफी मांग रही। ये ज्यादा तो नहीं? मैंने उसे मानसिक चोट पहुंचाई? अगर तुम्हारा गर्भपात नहीं हुआ तो मैं बात खत्म कर दूंगा। मैंने कहा ना, मुझे माफी चाहिए। ये पहली इंसान है जिसने सिंघानिया सर से माफी मांगने को कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर ये झूठ हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा। अब ठीक है, रिपोर्ट दो मुझे। ठीक है, तुम्हारा बर्ताव बहुत बुरा है, फिर भी देख लो। अगर ये सच है कि तुम कभी गर्भवती नहीं हुई
तो क्या ये सच है? मैंने खुद जांच की है, गलती नहीं हो सकती। मिस शर्मा का वाकई कोई गर्भपात या गर्भावस्था नहीं रही है। क्या हुआ? हमारे महान सिंघानिया ग्रुप के सीईओ अपनी जुबान के पक्के हैं। शायद अभी कहीं हुई, बोल तो नहीं गए। तुम जल्दी करो, देर मत करो। तुम्हारे हाथ पर ये क्या है? क्या कर रहे? बात मत पतलो, जल्दी बोलो, मैं सुन रही हूँ। हिलो मत। ये कैसे हुआ? क्या कैसे? अरे ये कब हुआ? क्या उस आदमी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? शायद, मुझे याद नहीं। चोट की दवा लाओ। जी सिंघानिया सर। अरे जरूरत नहीं है, बस जरा सी खरोंच। ये सिर्फ खरोंच है, खून निकल रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? सिंघानिया सर, आप भी बात का बतंगड़ बना। इतनी छोटी सी चोट है, थोड़ी देर में खुद भर जाए। तिया शर्मा, याद रखना कि तुम्हारा हर कतरा मेरा है। मुझे कोई दाग मंजूर नहीं, एक बाल भी नहीं। तो सिंघानिया सर, उस हिसाब से इंसान के तरह कुदरती तौर 50 से 100 बाल गिरते, तो क्या आप हर दिन कम से कम 50 बार गुस्सा करेंगे? तिया शर्मा, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। तो मुझे भी गंभीरता। एक बात कहनी है, तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। अरे यकीन नहीं हो, इतने बड़े होकर भी अपनी बात से मुकर रहे हो। माफ करना। क्या? सुनाई नहीं दिया? सुनिए सिंघानिया सर, क्या खाना नहीं खाया? ज्यादा मत बनो। अरे आपके सिंघानिया निवास में अगर लोगों को खाना भरपेट नहीं मिला और बोलने की हिम्मत नहीं रही, तो मुझे वहाँ शादी नहीं कर। माँ पट करो। अब हुई ना बात, गलती सुधार, तो अच्छे बच्चे हो। दवा लगा दी है, पानी मत लगने देना। अपना ख्याल रखा करो, फिर से चोट मत लगवाना। तुम सिर्फ मेरी हो। सिंघानिया सर, मैं कोई चीज नहीं। अगर आप ऐसा सोचते तो मैं सिर्फ अपनी हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा हूं। मुझसे बात करते हुए खो गई। मुझसे दूर रहो। शर्मा क्यों रही हो? तुम्हारा अंग अंग मैंने देख रखा है। बेशर्म। तुम्हारे लिए बेशर्म हूं तो क्या? अभी क्या सोच रही थी? क्या वो आज वाला आदमी था? तुम्हें क्या मतलब मैं किसे सोच? तुम उसी आदमी के बारे में सोच रही हो। मैं किसे सोचूं? इससे तुम्हें क्या? मैंने सब पता लगा लिया है, तुम उस आदमी के साथ थी। मैं हैरान हूँ, तुम्हारे जैसी लड़की उस जैसे घटिया आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? क्या हुआ? पकड़ी गई तो डर गई? मुझे समझ नहीं आता, जो सिर्फ लड़कियों को मजबूर करना जानता है, उस बुज़दिल के साथ तुम रह कैसे सकती हो? सिंघानिया सर, आप भी तो वैसे ही हैं, बस दूसरों को मजबूर करना जानते हैं। मैं अलग हूँ, मैं सिर्फ अपनी पसंद की औरत के साथ ऐसा करता हूँ। वैसे भी ग्रांदान और शक्ल में वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? बात तो सही, पर मिजाज बहुत घमंडी, बहुत चिड़चिड़े। हाँ हाँ सही है, वो आपसे मुकाबला कैसे कर सकता है? अरे मैंने उस घटिया इंसान से ब्रेकअप कर लिया, अब उसका जिक्र मत करो, ठीक है? अच्छा, तो वादा करो कि उसे फिर कभी याद नहीं करोगी। अरे आपने ही तो कहा वो गरीब और बदसूरत है, चरित्र भी खराब। मैं उसे क्यों याद करूं? मुझे खुद को दुख पहुंचाना पसंद। अब हुई ना बात, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी और सिंघानिया निवास आओगी, तो तुम्हें कचरे के ढेर में पति नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे की माँ कौन बच्चा? इसे तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना है, एक नन्ही जान को दो लोगों का साझा फैसला होता है उसे इस दुनिया में लाने का, कि इंसान दूसरे के लिए बच्चा पैदा। 21वीं सदी चल रही, तुम्हारी सोच अब भी वहीं अटकी। औरत को मर्द के लिए बच्चा पैदा करना चाहिए। मैं यकीन नहीं होता क्या सिंघानिया ग्रुप इतना बड़ा तुमने बनाया, पर तुम्हारी सोच अब भी पिछड़ी हुई। मैं कभी शादी नहीं करूँ तुम जैसे लड़का लड़की भेद करने वाले परिवार। हमारे यहाँ सब बराबर के वारिस हैं। पिछली मालिक मेरी माँ थी, मेरा सरनेम भी उन्हीं का है, तो भेदभाव कैसा? वैसे तुम्हारी माँ की बात करें तो मैं हमेशा से जानना चाहता, सुना है वो बहुत काबिल। सिंघानिया ग्रुप उन्होंने अकेले खड़ा किया, पर शायद वो हमेशा सिंगल ही रहे। हाँ सही है। तो फिर तुम्हारे पिता कौन? पता नहीं। पता नहीं? मेरी माँ के कई चाहने वाले थे, मुझे नहीं पता पिता कौन है। और तुम्हारी दादी जी? मेरी दादी जी असल में मेरी नानी है, बस मैं उन्हें दादी कहता हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी माँ काफी मॉडर्न, मतलब कम उम्र में ही बच्चा रखो, बाप नहीं। वाकई वो एक शेरनी औरत। बच्चा रखो बाप नहीं, शेरनी औरत? क्यों, क्या तुम भी यही चाहती हो? अगर हो सके बिल्कुल। तो ये अफसोस की बात है, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ जैसी खुले विचारों वाली, तुम जैसा दकियानुसी बेटा कैसे पाल लिया? दकियानुसी? हमारे जैसे परिवार में जहाँ बेशुमार दौलत है, बिना किसी वारिस के ये पैसा कैसे खत्म होगा? बात तो सही है, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करती पहले बच्चा हो और फिर शादी। अगर तुम अड्डे रहे तो फिर जो पैसे लिए तुम्हें दोगुना लौटा दूं। तुम्हें ये इतना मंजूर नहीं? हाँ मैं वाकई इसे नहीं मान सकती।
चाहे बेटा होने पर 10 करोड़ का इनाम मिले और बेटी होने पर 20 करोड़ मिले तब भी नहीं? नहीं। क्यों? ये इतना पैसा है जो तुम 7 जन्मों में नहीं कमा सकती। देखो, पैसा वाकई अच्छी चीज है, पैसे किसे पसंद नहीं होते, लेकिन मेरी इतनी बड़ी जरूरतें नहीं। मैं जितना कमाती हूँ वो मेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा मेरे लिए कोई मतलब नहीं। तभी तो तुम मुझे पसंद आई। वैसे सुनो, अगर तुम बिना किसी वजह मुझे ढेर सारे पैसे देना चाहते हो तो मुझे वो लेने में खुशी हो। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हवाई के लिए बनाना छोड़ दो। क्या तुमने सच में उससे यही कहा कि सगाई तोड़ शादी से बच्चा कभी नहीं करो? हाँ बिल्कुल, उसके जैसे आदमी शादी करना कितना डरावना होगा सोचो। तो सिंघानिया सर का क्या रिएक्शन? उसने ये भी कहा कि बेटा होने पर 10 करोड़, बेटी होने पर 20 करोड़, 20 लाख महीना खर्चा और गहने बैग सब अलग। हे भगवान, सिंघानिया निवास बहुत अमीर, तो क्या तुमने फिर मना कर दिया? हाँ बिल्कुल, मैं वैसी नहीं जो पैसों के लिए अपनी आजादी बेच। हाँ, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं। सिंघानिया सर मुझे पसंद करते हैं, दिया कि मना करने का क्या? काश मैं सिंघानिया सर के बच्चे की माँ बन पाती। समीर बेहरा, हाँ सिया शर्मा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अच्छी है, तुम उसके साथ काफी समय से हो, मुझसे बेहतर जानते होगे, अचानक ये क्यों पूछा? वो अब तक मेरे माता पिता से नहीं मिली। मुझे लगता है वो उन लड़कियों से अलग है जिनसे मैं मिला हूँ। वो अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? आजादी। आजादी? हर किसी में प्यार करने की काबिलियत और कमाने की ताकत होती है, पर हर किसी के पास चुनने की आजादी नहीं होती। मुझसे शादी कर लो, तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। नहीं, तुम गलत हो। मुझे चुनने की आजादी चाहिए, दबाव में रहना नहीं। वो आजादी नहीं होती। वो उन लोगों जैसी नहीं है जो मेरे पैसों के पीछे है। तुम्हारी बातों से तो मिस शर्मा एक अच्छी लड़की लगती है। हाँ, मुझे वो काफी खास लगती है। सिंघानिया सर, मैंने नहीं सोचा था कि कभी आपके मुंह से किसी लड़की की तारीफ सुनूंगा। लगता है आपको प्यार हो गया है। लेकिन क्या? सिंघानिया सर, ऐसी लड़की को पाने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? सर, आपको कंपनी में अपना ये रुतबा छोड़ना होगा, जमीन पर आना होगा और उसे मनाना होगा। मैंने जिंदगी में कभी किसी का पीछा नहीं किया। सर, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा है, लेकिन अब आपका सामना ऐसी लड़की से है जिसे आजादी पसंद है। आपको बदलना होगा, उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी दिखानी होगी, वरना वो आपकी तरफ क्यों देखेगी? तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें डेटिंग सीखनी होगी। डेटिंग? हाँ, डेटिंग। विहान ने मुझे डेट पर जाने के लिए फोन किया। वो अब क्या चाहता है? हाँ, पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाती। नहीं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं। अरे, अब मैं ठीक, और मैं भी बाहर जाकर भी ताज़ा हवा खाना चाहती। वैसे भी तुम तो सिंघानिया सर से नफरत करती हो, तो मैं ही जाती। तो हूँ, ठीक है फिर अच्छे से कपड़े पहन लेना, कहीं ठंड न लग जाए। समझ गई। क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो। आप भाई मंगवाई, मेन कुछ भी खा लो। आज ये इतनी तामीज क्यों? पहले तो मेरी हर बात पर तुम्हें ऐतराज होता था। मुझे डर है कि मेरी आपको अच्छी ना। मुझे सब चलता है। अगर तुम नहीं मंगवाना चाहती तो मैं मंगवाता हूँ। दो आउस लॉबस्टर, एक ट्रफल बीफ एंड एग, एक न्यूजीलैंड हैम, एक मशरूम पोर्क स्टू और डेजर्ट में दो ब्लूबेरी पुडिंग। जी सर, आपका खाना जल्द हाई जाएगा। मेन पहली बार इतने बाद होटल में इन खाना खा रहा है, इसमें तो काफी खर्चा होगा। ये उसके शब्द नहीं लगते। बस एक वक्तों का खाना है तो है, जब तक तुम खुश हो। पैसा मैंने नहीं रखता। क्या ये सब मेरे लिए है? पसंद आई है? हाँ, पसंद आई। इनके अलावा या कोई और तोहफा भी? पिछली बार तो तुमने पैसों को नजरअंदाज किया था, फिर अब ऐसा क्यों? मुझे ऑफिस में कुछ काम है, शाम को तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओह, ठीक है, आप अपना काम आराम बैलेंस रखें। ठीक है मेरी जान, मैं सिंघानिया सर के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। अब गुस्सा मत करो, घर पर बात करते हैं, ठीक है? क्या तुम गुस्सा नहीं हो? जब भी तुम गुस्सा होती हो उल्टा बोलना शुरू कर देती हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? समझ गया? हाँ, बाय बाय। समीर जी, तुमने कहा
कि गर्लफ्रेंड गुस्सा होने पर उल्टा बोलती है, इसका क्या मतलब है? अरे लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कभी कभी जब वे गुस्सा होती हैं, नखरे दिखाती हैं, तो जानबूझकर उल्टा बोलती हैं और ऐसी चीजें करती हैं जो वे आमतौर पर नहीं करती। असल में वे बस नखरे दिखा रही होती हैं। लगता है सिया शर्मा जानबूझकर अलग व्यवहार कर रही है ताकि मैं उसे छोड़ दूं। समीर, मेरे लिए 2 प्रतियां आर्ट गैलरी की बुक करो। आर्ट गैलरी? और उसने कहा कि अगले हफ्ते वो तुम्हारे साथ जॉन मार्क की आर्ट गैलरी जाए। जॉन कौन? जॉन मार्क, वो मशहूर मॉडर्न आर्टिस्ट है, क्या तुम्हें नहीं पता? कौन जॉन मार्क? मैंने कभी नाम नहीं। सुनो सिया, क्यों ना इस बार तुम मेरी जगह चल। ठीक है, चलो जॉन मार्क की खातिर मैं तुम्हारी जगह चली जाऊँ। वाह, मैं इतने करीब से जॉन मार्क इतनी सारी पेंटिंग्स देख रही है, वाकई कमाल। तुम्हें भी वो पसंद है? देखो तो उसकी ये रेखा कितनी बेमिसाल और एकदम सटीक, और ये रंगों का मेल कितना साहसी और रचनात्मक है। मुझे भी वो बहुत पसंद है। जब मैं यूरोप बिजनेस ट्रिप पर था तब समय नहीं मिला उसकी आर्ट गैलरी देखने का, और ये मेरी पहली बार कि मैं यहाँ आया हूँ। लगता है हमारी पसंद काफी मिलती जुलती है। हमारी पसंद वाकई एक जैसी है। पिछली ज्वेलरी नीलमी में भी ऐसा ही था। वैसे अगले हफ्ते ज्वेलरी इंडस्ट्री के नए डिजाइनर का लॉन्च इवेंट है। डिजाइनर सायरा भी वहाँ होगी। तुम्हें सायरा पसंद है ना? मैं तुम्हें ले चलूंगा। सायरा? सत्यानाश, मेरा लॉन्च इवेंट, रेहान वहाँ क्यों जा रहा है? इतनी खुशी की शब्द ही नहीं निकल रहे। मैं तुम्हें लेने गाड़ी भेजूंगा, अच्छे से तैयार रहना। ठीक है, मैं इस इवेंट को छोड़ नहीं सकती। दीदी को नहीं, पर मैं ही डिजाइनर हूँ। उम्मीद है दीदी वहाँ ताकि विहान मुझे पहचान ना पाए। इस कृति पर आपकी क्या राय है? हम मुझे देखने दो। बस कहो कि इस कृति में मध्यकालीन यूरोप का डार्क स्टाइल दिखता है। मुझे लगता है कि इस कृति में मध्यकालीन यूरोप का डार्क स्टाइल दिख। लेकिन डिजाइनर ने चतुराई से इसके बीच में एक लाल रत्न जड़। लेकिन डिजाइनर ने चतुराई के बीच में एक लाल रत्न। ये दिखाता है कि अंधेरे में होने पर भी फिर भी एक धड़कता दिल। ये अंधेरे में होने पर भी फिर भी एक धड़कता दिल दिखाता है। मैं भी मानता हूँ ये लाल रत्न पूरी कृति का केंद्र है। ये शायद असलियत के उस्ताद चार्ली मुलिन के एंजल फॉल को श्रद्धांजलि है। सच में मुझे भी ऐसा ही लगा। अरे बाप रे, उसने तो सही अंदाजा लगा। तुमने क्या कहा? क्या? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो फिर तुम किससे बात कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब था। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम हकला क्यों रही हो? ये क्या है? तुमने ईयरफोन क्यों पहने हैं? ओह, ये वाला इसे उतारना भूल गई। ओह, क्या तुम्हें 2 कान अलग महसूस नहीं हो रहे? ईयरफोन की वजह से वो कान भारी लग रहा होगा। ओह, मैं अक्सर ऐसे ही पहन, अब आदत हो गई। मुझे लगता है कि तुम आज काफी अजीब व्यवहार कर रही हो। हाँ, क्या ऐसा है? एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते ऐसे मौके पर क्या तुम्हें उत्साह महसूस नहीं हो रहा? मैं कल रात ठीक से सोई नहीं, इसीलिए आज शायद थोड़ी थकी हुई। कल रात क्या कर रही थी? ओह, मैं देर तक शो देख रही पर तुम तो शो नहीं देखती। ओह, कभी कभी देख ले, कुछ भी इतना पक्का नहीं होता है ना। आदरणीय अतिथियों, मुझे यकीन है कि आप सबने एक एक करके इन बेहतरीन नए डिजाइनरों के काम देखे होंगे। तो आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पहले व्यक्ति डिजाइनर सायरा का। क्या यही डिजाइनर सायरा? देखने में तो काफी जवान लग। सायरा का आने का तरीका वाकई बहुत खास है। सायरा, मुझे लगता है यहाँ मौजूद कई लोग मेरी तरह ही उत्सुक है कि आखिर आपने मास्क पहनकर एंट्री क्यों ली। नमस्ते सबको, मैं हूँ डिजाइनर सायरा। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्वेलरी शो में। आज मैंने मास्क पहनने का फैसला किया, हमारे आज के थीम के साथ मेल खा राज। मैं चाहती हूँ कि डिजाइनर की रहस्यमयी पहचान बनी रहे ताकि आप सबका ध्यान सिर्फ मेरे काम पर। शुक्रिया। क्या बात है, वाकई एक सोच रखने वाला डिजाइनर ही इतनी गहरी कलाकारी बना सकता है। वाकई बहुत अनोखा तरीका है। वाह, वाकई बहुत ही अनोखा एंट्री स्टाइल था। अब हम सायरा से बेकस्टेज आराम करने को कहते हैं। देखते हैं कि अगले डिजाइनर कौन होने वाले हैं। अच्छा हुआ मैं मास्क पहनने का सोचा, जब मेरी दी ने नहीं पहचाना तो वो विहान सिंघानिया भी पक्का नहीं पहचानता। भैया जल्दी आओ, इस ज्वेलरी शो में मुझे बचाओ। आप मेरा इंतजार करो, मैं डिजाइनर सायरा को बैक स्टेज ढूंढने जाता हूँ। हम ठीक है। वही विहान सिंह हमेशा ऐसी बातें क्यों पूछते हो? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा ही चलता तो मेरा राज खुल जाए। मुझे जल्दी से सिया को फोन करना होगा ताकि वो मेरी जगह आ। हेलो दी। सिया, तुम जल्दी आओ, इस ज्वेलरी शो में मुझे बचाओ। क्या हुआ थी? सिंघानिया सर ने हेडफोन पहने हुए देख लिया, तो मैं बाकी के हेडफोन नहीं पहन पाऊँ। ठीक है, घबराओ मत। तुम ऐसे मुझसे फोन पर बात कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि वो देख ले? अम्मा, उन्होंने कहा कि वो डिजाइनर सायरा की बहुत तारीफ करते और अब उन्हें ढूंढने गए। क्या? विहान सिंघानिया को क्या? वो मुझसे मिलने क्यों आए? नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। सायरा कहाँ है? वो किस कमरे में है?
यहाँ कोई नहीं है? डिजाइनर सायरा कहाँ है? क्या उसे देर हो गई? कितने दुख की बात है। दिया, मैं अब चलती हूँ। जल्दी जाओ। तुम अभी किससे बात कर रही थी? ओह, एक अजनबी से। तुम कहाँ गए? बैक स्टेज गया था डिजाइनर सायरा को ढूंढने। मैंने तुम्हें बताया तो था, तुम फिर से भूल गई। जब तुम जा रहे थे मैंने ठीक से सुना नहीं। तो क्या हो? क्या सायरा से मिले? नहीं। तुम काफी निराश लग रहे हो। क्या तुम्हें सायरा इतनी पसंद? मैं सिर्फ उसके काम की तारीफ नहीं करता, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। काम करना? हाँ, हमारा सिंघानिया ग्रुप हमेशा से ही ज्वेलरी बिजनेस में आना चाहता था, लेकिन हमें कभी कोई बेहतरीन डिजाइनर नहीं मिला। डिजाइनर सायरा का काम न केवल हैरान कर देने वाला है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक अलग ही निखार और जान है। इसीलिए मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी इतनी तारीफ करो। अगर उसे ये पता चला तो वो बहुत खुश हो। अफसोस कि वो बहुत रहस्यमयी है, अभी तक उसकी पहचान का पता नहीं चला। मैं वाकई उससे मिलना चाहता हूँ ताकि काम की बात कर सकूं। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। थोड़ा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने और दीदी ने तुमसे झूठ बोला। क्यों ना तुम उसे एक ईमेल भेज कर देखो। विहान, तुम भी यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसे छोटे लोग कला के बारे में क्या जानते हैं? ईशा खन्ना, अपनी जुबान पर लगाम दो। मेरी पत्नी को कला की गहरी समझ है। विहान, तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। तुमने मेरी और आर्यन कपूर की सगाई तोड़ दी। तुम्हारा उसके साथ चक्कर था, वो तो ठीक है, पर तुमने मेरा मंगेतर क्यों छीना? मैंने कब तुम्हारा मंगेतर छीन या तुम्हारी सगाई तोड़ी? तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अगर तुम ना होती तो आर्यन कपूर सगाई क्यों तोड़ता? क्या तुम कह रही हो आर्यन उससे शादी करेगा? ये कैसे मुमकिन? सगाई के बाद मैं उससे मिली तक नहीं। नाटक बंद करो। उसके फोन पर तुम्हारी फोटो है। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो उसने सगाई क्यों तोड़ी? फिंग हम। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर उसने तुम्हारे लिए सगाई क्यों तोड़ी? मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा। बिना किसी वजह के मैं इस मुसीबत में फंस गई। मैं खुद परेशान। मासूम बनने का नाटक मत करो। क्या तुम सच में अलग हो गई हो? सिया शर्मा, मुझे धोखा देने का अंजाम तुम सह नहीं पाओगे। सिया शर्मा, मैंने पिछली बार सुना था आर्यन तुम्हें सिया कह रहा था। तुम्हारा नाम सिया शर्मा कब से हो गया? बहुत अच्छे। बिहान के सामने सिया शर्मा बनती हो, आर्यन के सामने सिया शर्मा। दो पहचान का इस्तेमाल कर दो लोगों को धोखा दिया। मैंने ऐसा नहीं। झूठ मत बोलो। फिर तुम्हारे दो नाम क्यों हैं? तुम जैसी औरत ने मेरे और कपूर परिवार में तहलका मचा रखा है। तुम्हारी वजह से बड़े कपूर साहब अस्पताल में भर्ती हैं। ईशा, क्या तुम पागल? आर्यन ने सगाई तोड़ी। तुम्हारे घर में हंगामा भी आर्यन नहीं किया। इसमें मेरा क्या कसूर? तो फिर आर्यन तुम्हें सिया क्यों कहता है? सिया मेरा निकनेम है। आप किसी का निकनेम भी नहीं हो सकता। किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे यकीन नहीं है। बिहान, क्या तुम्हें यकीन है? मैं से सिया सिया तुम भी इस नीलमी में आई हो? तुमने तो पहले उसे सिया कहा था ना? तुम्हें गलतफहमी हुई है। बस करो आर्यन, अब और छिपाने की जरूरत। सच तो ये है कि मेरा नाम सिया शर्मा है। मुझे पता था तुम झूठ बोल रही हो। तुम धोखेबाज हो। आर्यन कपूर के साथ मिलकर ईशा खन्ना, तमीज से बात करो। तुमने इस औरत के लिए मुझ पर चिल्लाया। मुझे सब साफ साफ बताओ, आखिर ये सब क्या है? सीधे शब्दों में, सिया शर्मा मेरा उपनाम। उपनाम? तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? यकीन नहीं तो मेरे माता पिता से पूछ लो। मेरा नाम सिया शर्मा। रही बात सिया की, तो कॉलेज के दिनों में मुझे लिखने का शौक था, पर वो बचकाना था, इसलिए मैंने सिया नाम इस्तेमाल किया। आर्यन ने इसे एक बार देख लिया, इसलिए उसे पता चला कि मैं ही सिया। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बस करो ईशा, गलती मेरी है। सगाई तोड़ने वाला भी मैं ही हूँ। सिया का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उसे परेशान करना बंद करो। मैं उसे परेशान कर रही हूँ? तुम उसके पीछे पड़े हो। उसे देखते ही तुम सुध बुध खो देते हो। फोन के वॉलपेपर पर भी वही है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? और खन्ना परिवार को क्या? बस मुझे तुम लोगों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईशा खन्ना, आगे से कभी सिया को परेशान मत करना। विहान, हमारे परिवार पुराने दोस्त। मुझे याद है, हाल ही में हमने साफ कह दिया था कि सिंघानिया और खन्ना कभी साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ मेरा स्वागत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। सिया शर्मा, तुम बस देखती जाओ। तुम्हारी मंगेतर चली गई, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सिया से कुछ बात करनी है। सिंघानिया सर, आप जा सकते हैं। वो व्यस्त है। रुको। छोड़ो। आर्यन, जो भी कहना अभी कह। सिया, मेरी सगाई टूट चुकी है। मैं अब सिंगल हूँ। मैं तुम्हें फिर पाना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी औरत पर नजर डालते हो। अरे सुनो, इतना गुस्सा मत करो। कोई तुम्हें पाना चाहे और मैं गुस्सा न करूं तो मैं मर्द कैसा? सिंघानिया सर, आप सिया की राय क्यों नहीं पूछते? शायद वो आपके साथ सिर्फ मजबूरी में है। वो आपसे प्यार नहीं करती। तुम बाहरी इंसान हो, तुम्हें क्या पता वो मुझसे कितना प्यार करती है। अरे रुको, इतने लोगों के सामने ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। सिंघानिया सर, लड़की को जीतना काबिलियत की बात है। क्या आप मुझसे मुकाबला करेंगे? किस चीज का मुकाबला? मैं कह रही हूँ, आप दोनों को इसकी जरूरत नहीं। तलवारबाजी करेंगे, हिम्मत है? क्यों नहीं, चलो मुकाबला करते हैं। ये मुकाबला शुरू भी हो गया। कॉलेज में मैं फेंसिंग टीम में था। मैं कभी दूसरे स्थान पर नहीं आया। अगर सिंघानिया सर को डर लग रहा है तो अभी हार मान सकते हैं। मेरी डिक्शनरी में हार मानना जैसा कोई शब्द नहीं। ठीक है, फिर 3 में से 2 जीत। आ जाओ।
लगता है सिंघानिया सर वाकई अनाड़ी है। अरे आप में तो दम है पिंघम। विहान सिंघानिया अध्यक्ष आर्यन कपूर के साथ बराबरी पर। अच्छा खेल रहे हो। विहान इतने माहिर निकलेंगे सोचा नहीं। आखिरी राउंड, अब फैसला होगा। 10 राउंड और खेल लो, फिर भी नहीं जीत पाओगे। सिंघानिया सर आप कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हैं। आर्यन कपूर वाकई बहुत काबिल, विहान भी कम नहीं है। पता नहीं अंत में कौन जीतेगा फिर। जीत गया। कितना हैंडसम। हाँ थोड़ा जम गया है। क्या ये वही है जो कभी विनम्र नहीं, अचानक कैसे बदल? आर्यन बाबा 3 में से 2 जीत, कोई आपत्ति तो नहीं? मैं हार गया, पर मैं सिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम काबिल हो? आज की हार मंजूर है, कल फिर मुकाबला होगा। मेरे पास समय नहीं है यहाँ मुकाबला करने का। नियमों के अनुसार सिया शर्मा मेरी है। विहान तुम्हारा क्या मतलब? तुम जीते तो मैं तुम्हारी हो गई। क्या तुम दोनों मुझे कोई चीज समझ रखा है? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब? तुमने अभी तो कहा नियमों के हिसाब मैं अब तुम्हारी हूँ। अगर तुम्हारी बात माने तो क्या कल मैं भी किसी औरत को ढूंढकर उसके साथ मुकाबला कर जानबूझकर हार, ताकि नियमों के हिसाब से तुम भी उसके हो जाओ। मेरी बात तो सुनो। अब क्या समझाओ? मुझे लगा था कि तुम तलवारबाजी में अच्छे दिखते हो, पर अब फिर तुम मर्द सब एक जैसे। तुम्हें नहीं पता कि औरतों की इज्जत कैसे कर। सिया मैं और तुम भी चुप रहो। तुम दोनों, मैं अभी किसी को नहीं देखना चाहती। सिया क्या है? मैं माफी मांगता हूँ। जरूरत नहीं। सिया तुम कब तक सिया की जगह लोगी? सुना है उसका बच्चा नहीं रहा, अब जब वो गर्भवती नहीं है तो अपनी जगह बदल लो। तुम्हें क्या मतलब? सिया मुझे लगता है कि तुम दीदी की मदद नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें खुद विहान सिंघानिया से प्यार हो गया है। सिया अगर तुम्हें सिर्फ उसके पैसे चाहिए तो कपूर परिवार भी कम नहीं है। मेरे पास भी बहुत पैसा है, मैं तुम पर उससे ज्यादा ही खर्च करूंगा, कम बिल्कुल नहीं। वो बस तुम्हारी खूबसूरती का भूखा है, मैं ही वो हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। आर्यन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी गलती क्या है, तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरा सम्मान नहीं करते। मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? तुम कभी मेरा सम्मान नहीं करते। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। हो जाओ। माफ करना। इतने बड़े सिंघानिया ग्रुप के सीईओ माफी भी मांग। तो क्या अब तुम नाराज नहीं हो? हाँ। अगर ऐसा है तो अगले हफ्ते हमारी एलके ज्वेलर्स के साथ मीटिंग है। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। सिंघानिया ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप, क्या वे एक ज्वेलरी डिजाइन नहीं रख सकते? मेरी पसंदीदा डिजाइनर सायरा है, पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है तुम्हारी शैली और तुम्हारी पसंद सायरा से बहुत मिलती है। मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। ओह नहीं, मैं ईमेल का पासवर्ड भूल गई, तभी तो उससे कोई जवाब। चलो तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं मान जाती हूँ। डायरेक्टर चौहान, दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, लेकिन इसमें लिखे मोतियों का सैंपल कृपया हमें दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, पहले साइन कर दीजिए। सैंपल देर से आएगा। कितना समय और लगेगा सैंपल देखने, और सब ठीक होने पर ही साइन करेंगे। सेक्रेटरी मेहरा, ये क्या मतलब है? क्या एलके कंपनी धोखा देगी, घाटिया माल देगी? माफ करना डायरेक्टर चौहान, लेकिन बिना सैंपल देखे हम साइन नहीं करेंगे। लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, सैंपल आने में देर हो जाएगी। ओह, हम इंतजार करेंगे। और अगर नहीं आया? अगर नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये डायरेक्टर चौहान अजीब लग रहा। तुम्हें भी शक है? लगता है सैंपल है, पर वो दिखाना नहीं चाहता। ये देखिए, सुनहरा मोती का टॉप रोज गोल्ड आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया से आया है। हमारे सभी मोतियों के गहनों में यही टॉप रोज गोल्ड है। सिंघानिया सर, कोई और सवाल? अगर सुबह आया तो ट्रैफिक क्यों बोला? एयरपोर्ट से यहाँ सिर्फ 1 घंटा लगता है। ड्राइवर रास्ता भूल गया। सुनिए, क्या मैं इसे पास से देख सकती हूँ? हाँ जरूर, पर ध्यान से।
क्या बात है? डायरेक्टर चौहान, मुझे लगता है ये सुखा रोज को आज सुबह ऑस्ट्रेलिया से आया। तुम्हारा क्या मतलब है? आपका ये तथाकथित साउथ सी गोल्ड आज सुबह का निकला मोती। यह सरासर झूठ है। ये आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया से हवाई जहाज से आया है। हमारी एलके कंपनी का विदेशों में अपना मोती केंद्र है। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सस्ता मोती है? मानना पड़े, मोती रंगने की आपकी कला वाकई कमाल की। अगर कोई अनुभवी जौहरी ना हो तो एक आम इंसान के लिए इसे पहचानना मुश्किल है। लेकिन अफसोस मैं खुद जेवर डिजाइनर और मोती ही मेरा खास विषय है। बकवास बंद करो। सिंघानिया सर, आप किसी भी ऐरे गहरे डिजाइनर को लाकर हमारी एलके कंपनी के मोतियों को बदनाम कर रहे हैं। यही सिंघानिया का दाम घटाने का तरीका है। इतनी जल्दी क्या है? पहले इसकी पूरी बात सुन लो। ये अपमान है। इससे हमारी एलके कंपनी की इज्जत खराब होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ही हमें ये समझा दीजिए कि आपका ये वेस्ट साउथ सी को सूरज की रोशनी में नारंगी क्यों हो जाता है। तुम सच में अनारी हो। तुम्हें कुछ नहीं पता रोज गोल्ड में नारंगी क्या बुरा है। शायद आपको पता नहीं है, असल में सुखा रोज को सुनहरा मोती में बेस्ट नहीं बल्कि सबसे अच्छा मोती तो असल में गहरा हरा सोना, जिसे चाय सुनहरा कहते हैं। क्या चाहिए सुनहरा? तुम क्या बक रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक जौहरी होने के नाते अगर तुम्हें सुनहरा मोती के चाय सुनहरा का नहीं पता तो लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। सिंघानिया सर, आपका क्या मतलब है? सिंघानिया परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। सिंघानिया के पास पैसा है, लेकिन हमें नौसिखियों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। सिंघानिया सर, देखिए डायरेक्टर चौहान, हमें पता चला है कि आपके ईस्ट जोन के मोती फार्म में 80% हिस्सेदारी है। ईस्ट जोन फार्म से यहाँ तक आने का समय वही है जब आपने सैंपल यहाँ भिजवाए थे। पता नहीं एलके के मिस्टर को जानते हैं या नहीं कि उनका भाई गाते माल का इस्तेमाल कर सुनहरा मोती बदल रहा है। सिंघानिया सर, वो कॉन्ट्रैक्ट भले ही मत साइन कीजिए, पर ये बात प्लीज मिस्टर गू को मत बताना। सिया, चलो चले। सिंघानिया सर सुनिए। वैसे 3 मिनट पहले मिस्टर गू को ये खबर मिल चुकी है। वो बहुत गुस्से में है और आज की फ्लाइट से आ रहे हैं। अब अपना ख्याल रखना। मैं तो गया। हैरानी की बात, हमारी बात सच निकली। मिस्टर गो 10% की छूट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अगर तुम न होती तो मेरे इतने पैसे न बचते। तुम अब काफी बदले हुए लगे। बदला हुआ कैसे? पहले तुम रोज कहते मैं तुम्हारे घर, लेकिन अब काफी समय तुमने ये नहीं कहा। गलती सुधार रहा हूँ। तुम्हें लगा मैं सम्मान नहीं करता, तो मैंने सम्मान करना सीखना शुरू किया। हम ठीक है, अच्छा बदला, इसे जारी रखो। मैं घर पहुंच गई तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ। मैं सच में जा रहा हूँ। तो जाओ ना। मुझे ज्यादा याद मत करना। तुम जा रहे हो या नहीं? तो मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा याद मत करना। तुम बहुत बोलते हो। मैं चल। आप यहाँ क्या कर रही थी? सिया, क्या तुम सिंघानिया सर को पसंद करने लगी हो? ऐसा कैसे हो? मैंने अभी देखा, तुम दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सिंघानिया सर ने कभी मुझे देखकर ऐसे नहीं। क्या करे? सिया, क्या तुम सच में सिंघानिया सर को पसंद नहीं करती? बिल्कुल नहीं। रेहान सिंघानिया, जिससे शादी करना चाहता, उसका नाम सिया शर्मा। सिया शर्मा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया शर्मा, तुम दोनों की हिम्मत तो देखो। क्या मैं तुम्हारी पोल खोल दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अगर आज मुझे 10 लाख नहीं मिले तो मैं सिंघानिया ग्रुप जाकर तुम दोनों का पर्दाफाश कर दूंगा। 10 लाख? मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतने पैसे कहाँ? क्या बकवास है? 10 लाख भी नहीं है। अब तो तुम सिंघानिया के साथ हो, कौन यकीन करेगा? 10 लाख मैं दूं। ओह, ब्लैक कार्ड। काफी अमीर हो। पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मेरे पैसे लो और दफा हो। अगर फिर परेशान किए तो मैं वादा करती हूँ पैसे खर्च करने लायक नहीं बचो। ठीक है। ये शर्मा बहनें बहुत बदतमीज हैं। अब सबूत है, अगली बार सीधा जेल जाओ। वैसे इस रेस्टोरेंट में आज सिर्फ हम दोनों खाना क्यों खा रहे हैं? आज मैंने इसे बुक किया है। तो ऐसी होती अमीरों की जिंदगी। तुम्हारे साथ डेट के लिए शांति चाहिए थी, कोई दखल ना दे। पर ये कुछ ज्यादा ही शांत है।
मैंने देखा कि आज तुमने मुझे टोका नहीं। किस बात पर टोक? जब मैंने डेट कहा। शर्मा गई क्या? ये तुम्हारा पसंदीदा न्यूजीलैंड हैम है, लो मैं खिलाता हूँ। नहीं, मैं खुद खा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे खा लो ना। सबके सामने मैं ऐसे नहीं खाऊं। यहाँ और कौन है? नमस्ते, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। कोई नहीं, तो ये कौन है? मैं बस पूछने आया था कि आपको खाना कैसा लगा। अरे तुम सिया या फिर विक्रम चौहान। कितने सालों बाद स्कूल खत्म हुए? 10 साल हो गए ना। असल में अब मेरा नाम बदल गया है, अब मैं राहुल चौहान हूँ। आखिर अब मैं एक 5 स्टार होटल का मैनेजर हूँ। ओह, राहुल चौहान, नाम तो काफी अच्छा है। तुम्हारे ओहदे को जचता है। मेरा हाथ थक गया है, पुरानी बातें छोड़ो और ये जो हाथ में हैम है इसे खा भी लो। नहीं, कोई देख रहा है। आप खिलाइए, मैंने कुछ नहीं देखा। ये विक्रम चौहान इतना बेवकूफ क्यों है? चाहता क्यों नहीं? अगर इसे पता चला कि मैं सिया तो बेराप हो जाएगी। मेरा पेट भरा, घर जा रही हूँ। अरे सुनो, मैं नहीं खिलाऊंगा। तुमने कुछ खाया भी नहीं। ये सिया शर्मा कुछ अलग लग रही है, पहले जैसी नहीं है, अपनी बहन सिया जैसी है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? नमस्ते खन्ना सर, आप यहाँ कैसे? तुमने कहा सिया शर्मा की एक बहन सिया शर्मा भी है? हाँ सर, वे दोनों जुड़वा बहनें हैं। मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हें कैसे पता चला? हम स्कूल में साथ थे तो मुझे पता है, लेकिन सिया का ये बर्ताव अब बिल्कुल बदल गया है, सिया जैसा लग रहा है। ये गलत है। अगर वे दोनों जुड़वा बहनें हैं तो मुझे क्यों नहीं पता? हो सकता है कि वे साथ ना रहते हों, एक पिता के साथ और एक माँ के साथ। तो ये बात है, तुम अब जा सकते हो। तो फिर ये तो बाचों की हेराफेरी है। बहन ने दीदी की जगह ले ली, पर उसने ऐसा किया ही क्यों? सुनो, एक का पता लगाओ, नाम है सिया शर्मा। अरे भागो मत। अरे ये पेंडेंट, ये डिजाइन। तुम डिजाइनर सायरा हो? क्या मजाक? मैं कैसे हो सकती? ये पेंडेंट सायरा की शैली जैसा ही है और मैंने ये कलेक्शन कभी नहीं देखा। तुम ही डिजाइनर सायरा हो? बकवास मत कर, मैं नहीं हूँ। मैं उसकी नंबर 1 प्रशंसक हूं। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। डिजाइनर सायरा, मैं तुम्हें सिंघानिया ज्वेलरी ग्रुप की चीफ डिजाइनर बनने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूं। ठीक है, मैं मानती हूँ। सुनो, मेरा घर आ गया, मैं अब चलती हूँ। शर्मा सदन कौन सा है? वो रहा। हाँ, सच में ये जुड़वा है। सिया, मैं नहीं चाहती कि तुम सिंघानिया सर के ज्यादा करीब। दी, मैं फिर कभी नहीं देखना कि तुम दोनों अकेले बाहर जाओ। अब से दूरी बनाए रखो। ठीक है दी, समझ गई। मैं अंदर जा रही हूँ। तुम ही सिया शर्मा हो? तुम कौन? तुम मुझे नहीं जानते। लगता है विहान के साथ हमेशा सिया शर्मा ही रही। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे। नाटक करना बंद करो। तुम दोनों बहनों ने सिंघानिया निवास को खूब नचाया है। अब तो बहुत देर हो चुकी है, मुझसे नाटक मत करो। तुम आखिर कौन? तुम क्या चाहती? मैं तुम्हारे साथ एक ही लक्ष्य वाली इंसान। मैं भी सिया शर्मा से नफरत करती हूँ। मैं उसे देख नहीं सकती। हर दिन खुश विहान के साथ प्यार में, या तुम भी उसके जैसी ही शक्ल लेकर खुशी खुशी देखोगी उसे सिंघानिया निवास में शादी करते हुए और मिसेस सिंघानिया बनते हुए? लगता है तुम भी नहीं चाहती। तो ऐसा करते हैं, हम सहयोग करते हैं। ये ज्वेलरी कंपनी का स्थापना प्रस्ताव है, इसे देख लो। क्या हुआ? मैं कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि तुम नहीं कर पाओगी? मैनेजमेंट के लिए लोग होंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम्हें बस ज्वेलरी डिजाइन पर ध्यान देना है। इस कंपनी का नाम मैं उदय रखने वाला हूँ। उदय ही क्यों? क्या उसे मेरी असली पहचान पता चल गई? तुम्हारा डिजाइनर नाम सायरा है ना? अरे हाँ, क्या तुम आईडी लाई हो? अभी हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है।
मैं नहीं ला- निकलने से पहले मैंने तुम्हें फोन किया था ना। चलो छोड़ो, रास्ते में तुम्हारे घर से ले लेंगे। विहान, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर। मजाक मत करो, आज अप्रैल फूल नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। दिया को क्या हुआ? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? बताओ मुझे। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? हमने पहले तय किया था ना। क्योंकि ये दिया शर्मा नहीं है, ये एक ढोंगी है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या मैंने नहीं कहा था सिंघानिया में तुम्हारा स्वागत नहीं? जाहिर है दिया शर्मा मुझे लाई है। रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि मिसेस सिंघानिया मुझे लाई है तो उसने आने दिया। अंदर आओ। विहान, तुम्हें नहीं पता इन शर्मा बहनों ने क्या चाल चली। इन्होंने सोचा कि छोटी बहन बड़ी की जगह ले और तुम्हारे साथ रहेगी। अगर मैंने न पकड़ा होता तो पता नहीं तुम कब तक अंधेरे में रह। बेहान, मैं ही सिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सिया को अपनी जगह भेजा कि वो तुम्हारे साथ। उसे दोष मत। तो तुम्हारा नाम सच में सिया शर्मा है? हाँ, मैं सिया शर्मा। मैं और मेरी दीदी सिया जुड़वा बहन है। तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे माफ कर दो। डिजाइनर सायरा भी तुम्हारा ही नाम है? हाँ, मैं ही हूँ। तभी मैं सोचूं कि कोई इंसान कभी गहनों की कला में माहिर तो कभी इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है? स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? विहान, इन बहनों ने जो किया है उसके लिए इन्हें मत छोड़ना। मिस खन्ना, हमने आने से पहले ये बात नहीं की। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बहन को हटाऊं ताकि तुम मिसेस सिंघानिया बन सको? तुम दोनों का एक जैसा चेहरा देखकर मुझे नफरत होती। बाहर जाओ। विहान, विहान, मैंने कहा सब बाहर जाओ। विहान, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। तो तुम सिया शर्मा हो? हाँ हाँ बेहान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही सिया कहाँ है? मैंने उसे घर भेजा। अब जब सब कुछ साफ हो गया तो उसका यहाँ रहना जरूरी है। विहान, अब से मैं तुम्हारे साथ। हाँ विहान। मुझे मीटिंग में जाना है, तुम अब घर जाओ। विहान, क्या तुमने नई कंपनी शुरू करने की बात नहीं की? आज कागजी कार्रवाई होनी है, क्या मीटिंग के बाद चलेंगे? वो बात डिजाइनर सायरा के लिए थी। क्या तुम सायरा हो? विहान, सिया शर्मा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। क्यों मेरे साथ तो इतना रूखा व्यवहार? विहान सिंघानिया कैसे? हेलो। तो गए क्या? अभी नहीं। तुमने मुझे फोन क्यों किया? आज तुम्हारे पास कागजात नहीं थे? कल लेते आना, नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन मैं वो नहीं। मैं जिसके साथ काम करना चाहता था वो हमेशा से वही ज्वेलरी डिजाइनर थी, न्यूकमर अवार्ड जीतने वाली सायरा, जिसने उज्जैन में डायरेक्टर चौहान का घटिया माल पकड़ा था, न कि सिया शर्मा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? आता है। तो फिर तुमने कहा था कि जो तुम्हें धोखा दे तुम उसे चैन से नहीं रहने दोगे। तो लगता है सिंघानिया ग्रुप के सीईओ भी अपनी बात से मुकर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। अब से हम नई कंपनी में पार्टनर हैं। हाँ, कल मिलते हैं। हेलो सिया। लेने आने की जरूरत नहीं, मैं निकल चुकी हूँ। हम वही। सिया शर्मा, आखिर तुम हाथ आ ही गई। वो 10 लाख काफी नहीं थे। आज तुम दोनों बहनें अगर मुझे 1 करोड़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ईशा खन्ना, तुमने इतनी आसानी से सिया और सिया के जुड़वा होने की बात सिंघानिया सर को बता दी। क्या तुम्हें पता है सिया पर इसका क्या असर होगा? मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। सिया। हेलो सिया। हेलो हेलो। क्या हुआ सिंघानिया सर? सिया मुसीबत में है, जाके पता लगाओ। 10 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी सर। अमन वर्मा, मुझे क्यों बात? सिया शर्मा से 1 करोड़ दिला तभी तुझे छोड़ूंगा। 1 करोड़ मेरे पास कहाँ से? हमारे पास नहीं है। पर तुम्हारी बहन के पास तो है। मुझे यकीन नहीं होता कि विहान सिंघानिया ने तुम दोनों को फूटी कौड़ी नहीं दी। अभी उसे फोन लगाता हूं। नहीं, तुम सिया नहीं। तुम सिया हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रही थी? किससे? सिंघानिया के विहान सिंह। उसे पक्का कुछ गड़बड़ लगी होगी, वो तुम्हें नहीं छोड़े। मुझे धमकी दे रही है। सुन ले, इस जगह का किसी को नहीं पता। अब तू यहीं मरेगी। सिया डरो मत, मैं आ गया हूँ। अरे उसे छोड़ दो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। ये अमीर बेवकूफ कहां से आया? अकेले बचाने चला आया? ठीक है, तुझे भी देख लूंगा। तुम दोनों यहीं चुपचाप पड़े रहो।
आर्य शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आर्यन तुम अकेले बिना किसी मदद के कैसे आ? मैंने तब ज्यादा नहीं सोचा। मैंने ईशा से सुना था कि उसने सिंघानिया सर को तुम्हारे और सिया के बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया। सिया, मैं देख सकता हूँ कि तुम सर से प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर मेरी दीदी का क्या? बड़ी मुश्किल से उन्होंने अमन जैसे घटिया आदमी को छोड़ा। मैं अपनी ही दीदी का आदमी तो नहीं छीन सकती ना। तुम्हारी दीदी का आदमी? क्या वो मैं नहीं हूँ? अच्छा, तो तुम दोनों आजाद हो गए। अब देखो मैं विहान सिंघानिया, तुम अंदर कैसे आए? विहान, तुम यहाँ कैसे आए? फोन पर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं हुई। तुम भी उसकी तरह अकेले ही आए हो क्या? सिंघानिया सर, आप ठीक तो हैं? मिस शर्मा, आप ठीक हैं? ये जानकर खुशी हुई। आपको अंदाजा नहीं है, सर को जब पता चला वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने तो पूरा रायपुर ठान मारा था। समीर, बाहर जाकर पहरा दो। जी सर। तो क्या तुम्हें मेरी सुरक्षा की इतनी फिक्र है? सर, सब ठीक है। अब यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा? चलिए। भागना चाहते हो? मुमकिन नहीं है। काश ये वक्त यही रुक जाता। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अमन वर्मा, तुम कमीने इंसान। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ओए सिया शर्मा, कहाँ है वो 1 करोड़? पैसे कहाँ हैं? पैसे? 1 करोड़? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे। पैसे नहीं है? तुम्हारी बहन ने मुझे 10 लाख दिए थे और तुम कहती हो पैसे नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारी बहन ने उस वक्त मुझे 10 लाख दिए थे ताकि मैं तुम्हें परेशान न करूं। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? खाली हूँ। क्या ये सच है? क्या तुमने उसे 10 लाख दिए? इतने पैसे कहाँ से आए? दी, मैंने कहा था ना कि मैं ज्वेलरी डिजाइन कर रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे तो। माफ करना चाहिए, मुझे पता नहीं कि तुम इतनी अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत मदद की, जबकि मैं दूसरों के साथ मिलकर तुम्हें सताती रही। दी, आप अचानक माफी क्यों मांग रहे? सिंघानिया सर, मैं देख सकती आप मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि आप सिया को चाहते हैं। हाँ, मैं सिया को चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने पहले ग्रैंड पैलेस होटल में तुमने मुझे बचाया। मैंने जांच करवाई तो सिया शर्मा का नाम आया, इसलिए मैं रिश्ता लेकर शर्मा सदन गया था। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी थी। आप क्या कह रहे? मैं ग्रैंड पैलेस होटल एक कमरे में जरूर थी, लेकिन मैं वहाँ से अमन वर्मा को पकड़ने गई थी। तो वो तुम नहीं थी, वो तुम थी। मैं इन 6 महीने पहले ग्रैंड पैलेस होटल गई, दीदी को रिंच हाथ पकड़ने गई थी और वहाँ ने खान सम्राट का मिल। तो शुरुआत में तुम जिस सिया शर्मा को ढूंढ रहे, वो असल में सिया। अच्छा, तो ये बात है। टैब सिया की जगह सिंघानिया सर के घर गई थी। गलती से वही लड़की पहुंच गई जिसे सिंघानिया सर दी होन रहेगा। लगता है हमारा रिश्ता काफी चेहरा है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए हाय बने हैं। 1 मिनट, क्या हम पहले यहाँ बातें बांट कर सकते हैं? पहले इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सिंघानिया सर, बाहर पुलिस ए चुकी है। ठीक है, चलो। लो, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं तुम्हें एक और निवाला खिलाता हूँ। नहीं, मैं खुद खा लूंगी। नहीं, अगला तुम खाना पर ये वाला मेन हाय खिलाऊंगा। नहीं, मैं खुद करूंगी। ये क्या है? जिया, मुझे से शादी कर लो। विहान, माफ करना, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि पहले बच्चा हो फिर शादी। ये अमीर उनके रिवाज मुझे पसंद। पर तुम बच्चा रखो, बाप नहीं वाली बात नहीं मनती थी। वो अलग है। मैं शादी से पहले बच्चा हो उनके खिलाफ नहीं हूँ। बारिश रिवाज वो बिल्कुल अलग है। क्या तुम फर्क समझ रहे? मैं समझ गया, तुम आजाद रहना चाहती हो और एज किसी भी फालतू रिवाज में नहीं बांधना चाहती। और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस किसी प्रकार के रिवाज को मान। देख भाई, मैं समझ गया। मेरा आदेश सुनो। आज से सिंघानिया निवास माइन ये
रिवाज खत्म किया जाता है। जो भी इस रिवाज को मानेगा यूं उस परिवार से निकाल दिया जाएगा। क्या अब दिखाए? क्या तुम ये रिवाज खत्म कर सकते हो? मैं इन सिंघानिया निवास का मालिक हूँ, मेरे पास ये अधिकार है। अब से सिर्फ हमारे बच्चे हाय नहीं बल्कि परिवार का हर सदस्य इस रिवाज के बंधन से पूरी तरह आजाद होगा। सिया शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मुझे मंजूर है।